तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जहां सभी लोग मिलकर रहते थे, एक बूढ़ा बढ़ई रहता था जिसका नाम रामू काका था। रामू काका अपनी लकड़ी की मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी बनाई हर मूर्ति में एक अलग ही जीवंतता होती थी। लेकिन रामू काका की एक खासियत थी, वह कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति नहीं बनाते थे। गांव के लोग हर साल उनसे गणेश जी की मूर्ति बनाने का अनुरोध करते, लेकिन रामू काका हमेशा मना कर देते। बेटा, वह कहते, माँ, गणेश जी की मूर्ति नहीं बना सकता, मेरे हाथ कांपते हैं। लोग सोचते थे कि यह उनका बुढ़ापा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी थी। कई साल पहले जब रामू काका जवान थे, उन्होंने गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर और जटिल मूर्ति बनाई थी। वह इतनी भव्य थी कि शहर के एक राजा ने उसे खरीदने के लिए बहुत सारा धन दिया। रामू काका बहुत खुश हुए, लेकिन जब राजा ने उस मूर्ति को अपने महल में स्थापित किया, तो कुछ ही दिनों में एक अनहोनी घटना घटी। महल में आग लग गई और मूर्ति जलकर राख हो गई। राजा को बहुत नुकसान हुआ और उसने रामू काका को दोषी ठहराया। उस दिन से रामू काका ने कसम खाई कि वह कभी भी गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके हाथों में कोई दोष है। इस साल गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले गांव में एक अजनबी आया। वह एक गरीब भूखा बच्चा था जिसका नाम रवि था। रवि ने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सब अपनी अपनी गणेश मूर्तियों को सजाने में व्यस्त थे। रवि बहुत उदास था और एक पेड़ के नीचे भूखा सो गया। रामू काका ने ये सब देखा। वह तुरंत रवि के पास गए और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उसे खाना खिलाया और उसे कपड़े दिए। रात में रवि ने देखा कि रामू काका अपनी वर्कशॉप में बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। काका, आप इतने दुखी क्यों हैं? रवि ने पूछा। रामू काका ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी बनाई गणेश मूर्ति जल गई थी और उसके बाद उन्होंने कभी मूर्ति नहीं बनाई। रवि ने कहा, काका, भगवान हर जगह होते हैं। शायद भगवान को आपकी मूर्ति पसंद नहीं थी, क्योंकि वह महल में चली गई थी जहां गरीबों की परवाह नहीं की जाती थी। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। रामू काका ने रवि से कहा, बेटा, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है, हम कैसे पूजा करेंगे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आपने कल रात मुझे खाना खिलाया और सहारा दिया। आपने एक तरह से भगवान की ही सेवा की। असली पूजा तो यही है। रवि की बात सुनकर रामू काका की आंखें खुल गईं। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अपनी कांपती उंगलियों से एक बहुत ही सरल गणेश जी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में कोई सजावट नहीं थी, बस सादगी और प्रेम था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो रामू काका ने उसे रवि के हाथों में दिया। बेटा, ये तुम्हारी भक्ति है, उन्होंने कहा। जब गांव के लोगों ने रामू काका की बनाई हुई मूर्ति को देखा तो वे हैरान रह गए। वह मूर्ति सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शांति और पवित्रता थी जो किसी और मूर्ति में नहीं थी। उसी पल रामू काका कांपना बंद हो गए और उन्हें लगा कि उनके हाथों कांपना अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। उस दिन से रामू काका ने सिर्फ वही मूर्तियां बनाई जो गरीबों और जरूरतमंदों को दी जाती थी। उन्होंने ये सीख लिया कि सच्ची भक्ति धन में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में होती है। और भगवान गणेश, जो सभी विघ्नों को हरते हैं, ने रामू काका के मन का सबसे बड़ा विघ्न दूर कर दिया था। रामू काका के जीवन में आया बदलाव पूरे गांव में महसूस किया गया। राजा के लिए बनाई गई भव्य मूर्ति और रवि को दी गई साधारण मूर्ति के बीच का अंतर गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था। रामू काका अब केवल लकड़ी के खिलौने और मूर्तियां बनाते थे, जिन्हें वे गरीबों और अनाथ बच्चों को मुफ्त में दे देते थे। रामू काका की इस नई पहचान ने एक लालची व्यापारी जगन्नाथ को बहुत परेशान किया। जगन्नाथ हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव के सबसे महंगे कारीगर से मूर्ति बनवाता था और उसे बेचकर खूब पैसा कमाता था। उसे लगता था कि रामू काका की सादगी उसकी कला और व्यापार को नुकसान पहुंचा रही है।
एक दिन जगन्नाथ रामू काका के पास आया और बोला, रामू काका, आप अपनी कला बर्बाद कर रहे हैं। इस लकड़ी की मूर्तियों में क्या रखा है? आइए हम मिलकर एक बहुत बड़ी गणेश मूर्ति बनाते हैं और उसे बेचकर हम दोनों अमीर हो जाएंगे। रामू काका ने शांत भाव से मना कर दिया। बेटा, उन्होंने कहा, मेरी कला अब मेरे मन की शांति के लिए है, धन के लिए नहीं। जगन्नाथ गुस्से में वहां से चला गया और उसने रामू काका को सबक सिखाने की ठान ली। उसने अपनी वर्कशॉप में गांव के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया और उन्हें लकड़ी की एक विशाल गणेश मूर्ति बन आने का आदेश दिया। उसका इरादा था कि वह अपनी मूर्ति को रामू काका की मूर्ति से भी ज्यादा भव्य और आकर्षक बनाएगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। जगन्नाथ ने अपनी मूर्ति को गांव के चौक पर स्थापित किया। वह मूर्ति सचमुच बहुत भव्य थी, लेकिन वह लोगों को अपनी ओर खींच नहीं पा रही थी। लोग उस मूर्ति के पास से गुजरते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसी समय रामू काका ने रवि के साथ मिलकर गांव के एक गरीब बच्चे के घर में एक छोटी सी लकड़ी की गणेश मूर्ति स्थापित की थी। उस मूर्ति में कोई सजावट नहीं थी, बस एक साधारण सीधी सूंड थी। जब गांव के लोग वहां आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे उस मूर्ति के सामने खेल रहे थे और हंस रहे थे। उनके हंसने की आवाज ने पूरे माहौल को जीवंत कर दिया था। जगन्नाथ ने ये सब देखा और उसका दिल बैठ गया। उसकी भव्य मूर्ति को कोई देख नहीं रहा था, जबकि रामू काका की साधारण मूर्ति के पास लोगों की भीड़ थी। तभी एक अजीब घटना घटी। जगन्नाथ की मूर्ति में दरारें पड़ने लगी और वह धीरे धीरे टूटने लगी। उसी समय रामू काका की छोटी सी मूर्ति पर एक चिड़िया आकर बैठ गई और उसने अपनी चोंच में एक फूल रखा। ये देखकर जगन्नाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली कला वह नहीं होती जो भव्यता से बनती है, बल्कि वह होती है जो सच्चे दिल से बनाई जाती है। जगन्नाथ ने तुरंत रामू काका के पास जाकर माफी मांगी। उसने अपनी सारी लकड़ी और औजार रामू काका को दे दिए और उनसे अपनी कला को केवल धन कमाने के लिए इस्तेमाल न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से जगन्नाथ ने रामू काका के साथ मिलकर एक कलाशाला खोली, जहां वे दोनों मिलकर बच्चों को लकड़ी का काम सिखाते थे। वे अब पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि अपनी कला को अगले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए काम करते थे। रामू काका ने ये साबित कर दिया था कि सच्ची कला और भक्ति में केवल सादगी और प्रेम ही मायने रखता है। जगन्नाथ के हृदय परिवर्तन के बाद गांव में कला और सेवा की एक नई लहर दौड़ पड़ी। रामू काका और जगन्नाथ की कलाशाला गांव के लिए एक मंदिर जैसी बन गई थी। बच्चे सुबह शाम वहां आते और न केवल लकड़ी का काम सीखते, बल्कि जीवन में सादगी और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ते। रामू काका और जगन्नाथ ने अपनी कला का इस्तेमाल गांव की समस्याओं को हल करने में किया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और पीने के पानी की कमी हो गई। गांव के लोग बहुत परेशान थे। वे अपने अपने घरों में बैठे भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रामू काका और जगन्नाथ ने सोचा कि केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ करना होगा। वे दोनों ने मिलकर गांव के सभी कारीगरों और बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों, रामू काका ने कहा, हम भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? जगन्नाथ ने आगे कहा, हम सब मिलकर एक बड़ा लकड़ी का तालाब बनाएंगे। ये तालाब पानी को इकट्ठा करने में मदद करेगा और शायद इससे भगवान खुश होकर हमें बारिश का आशीर्वाद दे। यह विचार बहुत ही अनोखा था। गांव के सभी लोग, बूढ़े और बच्चे, मिलकर लकड़ी के उस तालाब को बनाने में जुट गए। रामू काका और जगन्नाथ ने अपनी पूरी कला और अनुभव का उपयोग किया। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों को तराशा और उन्हें एक साथ जोड़कर एक विशाल, मजबूत तालाब बनाया। ये तालाब दिखने में भी बहुत सुंदर था। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां बनाई, लेकिन इस बार वे उन मूर्तियों को विसर्जित करने के बजाय उन्हें उस नए लकड़ी के तालाब में स्थापित करने लगे। उन्होंने उस तालाब को फूलों और दीपों से सजाया। शाम को जब सब लोग तालाब के चारों ओर बैठे थे और भजन गा रहे थे, तो एक अजीब घटना घटी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई।
बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लकड़ी का तालाब पानी से भर गया। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत और एकता का फल था। भगवान गणेश ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया था। इस घटना के बाद गांव ने अपनी पहचान एक कला और आस्था के गांव के रूप में बनाई। लकड़ी का वह तालाब अब गांव का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन गया था। ये तालाब हर साल गांव वालों को याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि उन कार्यों में है जो दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं। रामू काका और जगन्नाथ की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही और उसने गांव को ये सिखाया कि जब कला, मेहनत और आस्था मिलती है तो वे सबसे बड़े चमत्कारों को भी संभव कर सकती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।